जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका पसंदीदा भोग क्या है, रंग क्या है, सारी बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है, माँ को सुगंध प्रिय है। उनका वाहन सिंह है, उनके 10 हाथ है, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र है। नवरात्रि की तृतीया को देवी चंद्रघंटा की उपासना होती है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। श्रवण की भांति चमकीला माता का शरीर है, 10 भुजाओं से सुशोभित है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार है। पूरी विधि विधान से चंद्रघंटा माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने से शरीर की सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। माता चंद्रघंटा का जो पसंदीदा रंग है वो लाल है, तो उनको लाल कलर के फूल जो है समर्पित कीजिए। और फूल में आप गुलाब, क्योंकि लाल होता है, और कमल उन्हें बहुत ही पसंद है। माता चंद्रघंटा को है जो उनको भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, तो माता चंद्रघंटा को भोग में दूध चढ़ाया जाता है। दूध यानी दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो मिठाई हो, खीर हो, आप माता को भोग के रूप में ज़रूर समर्पित करें। ये माता चंद्रघंटा को सबसे प्रिय भोग है। जैसे कि माता शैलपुत्री को हम चढ़ाते हैं एक घी, और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को हम चढ़ाते हैं शक्कर। उसी तरह माता तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को हमें दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई या कोई भी भोग उन्हें समर्पित करना चाहिए। माता चंद्रघंटा माता का जो मंत्र है वो ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इस मंत्र का जाप को आपको उनकी साधना करते समय, यानी माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय, इस मंत्र का जाप करना बराबर करते रहना चाहिए। माता चंद्रघंटा की जो कहानी है कि किस तरीके से उनका प्रादुर्भाव हुआ था, किस लिए उन्होंने ऐसा शरीर धारण किया है, तो चलिए जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान हो सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए, और सभी देवताओं ने खुद पर आई हुई विपदा का वर्णन त्रिदेव से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेव के क्रोध से एक ऊर्जा निकली और इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि विष्णु ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया था। अस्त्र शस्त्रों से शोभित माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं की रक्षा प्रदान की। तो इस तरीके से माता चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ था। और ये कथा जो आपने जो दुर्गा सप्तशती आप नवरात्रि में पढ़ते हो, उसमें इस कथा को भी हम पढ़ते हैं, किस तरह से माता जगदम्बिके का प्रादुर्भाव हुआ था। तो अब जान लेते हैं इनकी माता चंद्रघंटा की आराधना पूजा का महत्व क्या है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप एवं बाधाएं खत्म हो जाती है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र एवं संपूर्ण काया का भी विकास होता है, क्योंकि माता जो चंद्रघंटा बहुत ही सौम्य है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए, यानी जो प्रमुख पदार्थ है वो दूध ही होना चाहिए। पूजन के उपरांत वह दूध जो है ब्राह्मण को दे देना चाहिए और प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। तो इस तरीके से आप पूजा करके माता से आशीर्वाद पा सकते हैं। तो
किस रंग के चलिए जान लेते हैं इस दिन आपको कपड़े यानी वस्त्र धारण करना चाहिए। तो देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है, इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़ा भी पहनना बहुत ही शुभ है। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहने जाते हैं और तीसरा दिन माता चंद्रघंटा के जिस दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनना ही बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि माता चंद्रघंटा की आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। हमने उनका स्वरूप, उनका महत्व, उनका अवतरण, उनके पसंदीदा फूल, भोग, मंत्र जान लिया। अब उनकी आराधना कैसे करनी है वो भी जान लेते हैं। तो नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए और माता की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके की जाती है। यानी जितने भी आप पूजा करें इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें और अब माँ को आप दूध से बनी हुई मिठाई या फिर खीर भोग लगाएं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती भी करें, यानी माता चंद्रघंटा की आप आरती भी उस दिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा करके माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद अपने पा लीजिए। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री